हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिहेवियरलिज्म थ्योरी, जो कि बीए क्लास में पढ़ाया जाता है। और ये थ्योरी जो है ना C3 पेपर में आता है। तो हम बताते हैं, आपको पूरी नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, क्योंकि आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में थ्योरी सब समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेबी वाटसन प्रपोज किए थे ये थ्योरी 1913 में, और ही वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एक ही अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जेबी वाटसन, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एंड फाउंडर ऑफ द बिहेवियरलिज्म। इन्हें फादर ऑफ और फाउंडर भी कहा जाता है। जेबी वाटसन स्टार्ट दैट आवर बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन इनर और पर्सनल फीलिंग। जेबी वाटसन बोलते हैं कि इनका बिहेवियर जो होता है ना, आप मतलब किसी का बिहेवियर वो पर्सनल फीलिंग पे बेस नहीं होता है। इट डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस पे बेस्ड होता है। वी लर्न मोस्ट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। हम अपने बाहरी वातावरण से सीखते हैं, बाहरी स्टिमुलस से सीखते हैं। Innate या जन्मजात factor have a greater effect on our behavior. In a classroom, children are encouraged and given a reinforcement which also provide motivation. According to them, the beginning of a child learn is based on the structuralism and functionalism. This is also called as second force of psychology. बोलना चाह रहे हैं ये कि इन क्लासरूम में चिल्ड्रन को इंकरेज किया जाता है reinforcement के लिए, which provide motivation. According to beginning of the learning, चिल्ड्रन का किस पे बेस्ड होता है, स्ट्रक्चरलिज्म पे और फंक्शनलिज्म पे. E.L.N. Thorndike, Edward Guthrie, B.F. Skinner, Carl Hall, Ivan Pavlov were also influenced by behaviorism theory and took his theory forward. मतलब ये सब जितने भी थे ना, सब ने इनके थ्योरी को माना. According to this theory, the learning process in the mind does not require any activity like thoughts or feeling. The organism simply need to be stimulated and given a response. मतलब कोई भी माइंड का वर्क के बारे में ये कहते हैं कुछ जरूरी है ही नहीं, बस क्या चाहिए, थॉट्स चाहिए और एक फीलिंग चाहिए और एक रिस्पॉन्स। जैसे एक वो एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, टीचर को अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को दी, तो उसमें स्टिमुलस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया, रिस्पॉन्स में बच्चा सॉल्यूशन करे। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मिलता है तो लर्निंग बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वाटसन स्टेट दैट द माइंड इज अ ब्लैक बॉक्स। बोलते हैं कि दिमाग एक खाली बक्सा की तरह होता है। इट प्ले नो रोल इन लर्निंग। मतलब माइंड कोई काम कर ही नहीं रहा। वो बोले इफ यू हैव गिवन 12 हेल्दी इन्फेंट, ही कुड बी गिवन एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, मेक देम इनटू व्हाटएवर ही वांटेड, सच एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, क्रिमिनल एटसेट्रा 20 ईयर्स लेटर। वो बोले हमको हेल्दी चाइल्ड चाहिए जो कि उसको कुछ भी बना सकते हैं, मतलब जो चाहे वो बना सकते हैं, बस उसको एक स्टिमुलस की जरूरत है। स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरलिज्म थ्योरी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज अ मेजर रीजन फॉर द बिहेवियरलिज्म थ्योरी। क्या क्या इसके स्ट्रेंथ थे, मतलब एडवांटेज, तो वो हमेशा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात की है। मोटिवेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बिहेवियरल लर्निंग। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा पार्ट था वो लर्निंग में। द बिहेवियरलिज्म थ्योरी हेल्प्स इन द चेंज बिहेवियर व्हिच अलाउज अ पर्सन टू अचीव देयर गोल्स। मतलब इस थ्योरी के थ्रू हम लोग गोल भी अचीव कर सकते हैं। वीकनेस क्या थे इनके, तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टीचर सेंटर्ड और इट डज नॉट फोकस ऑन चाइल्ड। मतलब इस थ्योरी किस पे, टीचर पे बेस्ड था, टीचर सेंटर था। इसमें चाइल्ड का कोई सेंटर नहीं था। और ये इट डज नॉट फोकस ऑन स्टूडेंट थॉट प्रोसेस इमोशन, और स्टूडेंट के थॉट प्रोसेस इमोशन ये सब पे किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। रिपीटेशन कैन मेक लर्निंग बोरिंग, और बोरिंग हो जाता है। लर्निंग एक्टिविटी इज वेरी मिनिमम। थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरलिज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय इवन पवेल, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय B.F. Skinner, ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय L. Thorndike एंड सोशलाइज्ड लर्निंग थ्योरी गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। और ये जितने भी जो थ्योरीज हैं ये सब किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, यही बिहेवियरिज्म थ्योरी से। तो इस थ्योरी से ही, और ये इतना इजी में नोट्स आपको बीएड का कहीं नहीं मिलेगा, समझने के लिए भी बहुत इजी है। समरी अप कर देते हैं हम, जैसे कि वो कहना यही चाहते थे बस कि वो इनर फीलिंग को नहीं मानते हैं, इनर वो बस एक्सटर्नल फैक्टर को मानते हैं, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होना मानते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी 12 बच्चा, अगर कोई कितने भी बच्चे दे दीजिए उसको, एक हम स्टिमुलस दे देंगे प्रॉपर, और वो उस हिसाब से काम करने लगेगा। और ये बस इसी पे बात मानते थे। और वो ये नहीं कहते थे कि हाँ दिमाग कोई काम कर रहा है, इस सब पे नहीं वो मानते थे। यही सब इनका डिसएडवांटेज एडवांटेज है। ठीक है, बाय।